गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट टॉपिक में बेटे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़े हैं और टेलर के प्रिंसिपल पढ़े हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। मेनली हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे टेलर थे उन्होंने जो प्रिंसिपल डेवलप किए, क्योंकि उन्होंने एक लेबरर की पोस्ट से अपना काम स्टार्ट किया, तो हमने क्या पढ़ा कि कितनी जल्दी वो 6 साल के टाइम के अंदर ही कंपनी की CEO की पोस्ट तक पहुँच गए। इसका मतलब उन्होंने काफ़ी सारे उस टाइम के अंदर कितना सारा काम किया होगा, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी सारे रिसर्च करके उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हम अडॉप्ट करें, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, टाइम टू टाइम उनके लिए हम ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करें। ट्रेनिंग के साथ साथ बेटे हमने क्या करना है, वर्कर्स को मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना है, ताकि क्योंकि एक्चुअल में वर्कर हमारे जुड़े होते हैं काम से। जो हमारे टेलर के प्रिंसिपल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जबकि जो हमारे हेनरी फ्यूल थे उन्होंने एक मैनेजर की पोस्ट से काम शुरू किया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो मैनेजर हैं उनकी एफिशिएंसी को कैसे सुधारा जा सकता है, या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनको हम अच्छे से कैसे उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस टॉपिक की तरफ उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलिस्ट बोलते हैं। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल भी पढ़े हमने 14, जो हमारे किससे रिलेटेड है, जिसके अंदर काफ़ी सारे अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, हमारे आदेश की एकता, निर्देश की एकता, कई सारे प्रिंसिपल्स हमने स्टडी किए हैं। मेनली हम क्या देखेंगे, हमारी सिमिलरिटी क्या है दोनों के प्रिंसिपल में। सबसे पहले फर्स्ट सिमिलरिटी बेटे हमारी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम। जो हमारे दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, दोनों ने ही किसके लिए काम किया है, जो मैनेजरियल लेवल की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को प्रयोग करते हुए उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए हैं, रिसर्च की है। दोनों का मेन मोटिव क्या था, मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक हमारा था स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जो टेलर एंड फ्यूल हैव बोथ बीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रियलिटी ऑफ वर्क। टेलर और फ्यूल दोनों ही किससे रिलेटेड थे, वर्क से प्रैक्टिकली रिलेटेड थे। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि उन्होंने कहाँ से काम शुरू किया था, एक लेबरर की पोस्ट पर, तो उनको पता है एक लेबर को एक्चुअल में किन किन प्रॉब्लम को फेस आउट करना होता है। इसी तरह जो फ्यूल थे उन्होंने मैनेजर की पोस्ट से काम शुरू किया था, मैनेजरियल लेवल पर कौन कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। इसलिए हम क्या करें कि दोनों ने ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर किया है कि प्रैक्टिकली उन प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट बेटे हमारा स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। दोनों ही एक्सपर्ट हमारे क्या मान के चलते हैं, अगर इंडस्ट्री के बीच में हर एक पार्टी के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सकते हैं। मेनली हमारी दो पार्टी हैं बेटे, ओनर्स हैं और हमारे वर्कर्स हैं। दोनों ओनर्स कौन है, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है। वर्कर कौन है, जो एक्चुअल में काम को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे हैं, हमारे वर्कर भी सेटिस्फाई हैं और हमारे मैनेजमेंट भी सेटिस्फाई है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को, चाहे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव है, सेल बढ़ाने का है, कस्टमर सेटिस्फाई करें, व्हाटसोएवर जो भी फर्म का ऑब्जेक्टिव है उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ये तो थी बेटे हमारी सिमिलरिटी। इसके बाद हम देखेंगे डिससिमिलरिटी कौन कौन सी हैं, किस टॉपिक पर वो दोनों एग्री नहीं करते। दोनों मैनेजरियल लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल डेवलप किए, लेकिन कहाँ पर उनका स्कोप अलग अलग था। फर्स्ट हमारी असमानता क्या है, स्कोप ऑफ प्रिंसिपल्स। जो द प्रिंसिपल ऑफ टेलर आर रिलेटेड टू द एक्टिविटी इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन। जो हमारे टेलर ने प्रिंसिपल दिए थे वो किससे रिलेटेड थे, हमारे प्रोडक्शन की एक्टिविटी से रिलेटेड थे। जबकि जो हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल हैं वो हमारे मैनेजरियल एक्टिविटी से रिलेटेड थे। टेलर ने क्या किया, वो सारी टेक्निक्स डेवलप की जिनसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जबकि जो हमारा फ्यूल था उनका ध्यान किसकी तरफ था, केवल काइंड ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उनको इफेक्टिवली कैसे परफॉर्म किया जाए। और प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, इन सारे फंक्शन को अच्छे से हमने कैसे परफॉर्म करना है। दूसरा बेटे हमारा नेम दोनों के अलग अलग हैं। टेलर हैज़ कॉल्ड हिज प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो हमारे टेलर के प्रिंसिपल है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जबकि जो फ्यूल के प्रिंसिपल है उनको हम क्या बोलते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। जो प्रिंसिपल्स हैं दोनों, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। जो टेलर के प्रिंसिपल हैं बेटे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। वर्कर्स की काम करने की अक्षमता को बढ़ाना,
प्रोडक्शन को बढ़ाना, वर्कर कैसे अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करें, वो सारे एफर्ट करना। जबकि जो फ्यूल के प्रिंसिपल किस तरफ ध्यान देते हैं, इंक्रीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। जो मैनेजर हैं उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। कंक्लूजन में बेटे हम क्या कह सकते हैं, वी कैन सेट दैट द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट हैज़ अंडरगोन वेरियस चेंजेस। As a result of these changes, the principle advocated by Taylor appeared to be somewhat old. On the other hand, the principle laid down by Fayol have turned out to be really relevant to the modern scenario. हम कह रहे हैं कि टेलर के प्रिंसिपल पुराने सिनेरियो में, पुराने टाइम में हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन मॉडर्न सिनेरियो में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो टेलर का कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने में, उसको हम अंडरवैल्यूड नहीं कर सकते, क्योंकि वही प्रिंसिपल मैनेजर को गाइड करते हैं कि एक्चुअल में काम को करना कैसे है, किस तरीके से करना है। जो टेलर के प्रिंसिपल है वही जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, वर्कर्स की एफिशिएंसी से रिलेटेड थे, वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को सुधारने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये था बेटे हमारा दोनों जो प्रिंसिपल हमने पहले पढ़े थे, टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल में क्या सिमिलरिटी है और कहाँ पर वो हमारे एग्री नहीं करते। इसके बाद इसी में एक हमारा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। बेटे मैक्स वेबर ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था। एक जर्मन सोशल साइंटिस्ट थे हमारे मैक्स वेबर, जिन्होंने क्या बताया कि जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो तभी काम कर सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हों। मैनेजरियल इनकन्सिस्टेंसी को हम तभी रोक सकते हैं, तभी कम कर सकते हैं जब वर्कर्स की या जो भी बंदे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हों। हम क्या कह सकते हैं, It refers to that approach of management which stresses the need for a strictly defined formal system of organization to ensure efficiency and effectiveness. जो हमारे मैक्स वेबर हैं वो क्या कहते हैं, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की या जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने हैं। इस जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी काफ़ी सारी फीचर हैं। मेनली ये क्या कह रहा है कि भाई लोगों से हम डरा धमका कर ही काम कर सकते हैं। लोग प्रेशर में ही काम करना पसंद करते हैं, अगर प्रेशर नहीं है तो वो किसी भी काम को इजीली नहीं करना चाहेंगे। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, एक है हमारा प्रॉपर डिवीजन ऑफ द वर्क। इसका मीन्स क्या है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स एन इंडिविजुअल शुड बी अलॉटेड द वर्क इन विच ही स्पेशलाइज। ये हमें क्या बताता है, स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कहता कि जो पर्सन हर एक काम को करने के योग्य नहीं होता। जो पर्सन जिस काम को अच्छे से कर सकता है हमने उसको वही काम सौंपना चाहिए, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हैं। एक है हमारा क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, तभी हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। एक है हमारा सिस्टम ऑफ रूल्स। जो भी रूल्स हैं हमारे किसी भी काम को करने के ऑर्गेनाइजेशन को, वो हमने क्या करना, स्ट्रिक्टली उनको इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट के साथ साथ क्लियरली डिफाइन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन किन रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करेगा। एक है हमारा इम्पर्सनल रिलेशन बिटवीन पीपल। इस अप्रोच के अंदर हम क्या मान के चलते हैं, पर्सनल रिलेशन शुड बी इग्नोर्ड। पर्सनल रिलेशन है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। रिवार्ड्स हमने किसके अकॉर्डिंग देने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। वर्कर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमने उनको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देने हैं। जो पर्सनल रिलेशन है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस, और प्रमोशन किसकी बेस पर होगा, काबिलियत की बेस पर होगा। जो पर्सन जितना काम करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग हम प्रमोशन देंगे। इसके बाद हम देखेंगे इवेल्युएशन इसका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं। हो सकता है कुछ लोग प्रेशर में काम करें, हो सकता है दूसरे प्रेशर में काम ना कर पाएं। फर्स्ट मेरिट हमारी क्या हो जाएगी, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब हम काम का प्रॉपर से अलॉट करेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलेगा। इट ब्रिंग्स रेगुलरिटी इन द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो हमारा रेगुलर काम कर रहे हैं वर्कर, वो काम को सीख जाएंगे, संस्था के रूल्स को फॉलो करना उनकी आदत हो जाएगी, काम को करना फ्यूचर में हमारे लिए आसान हो जाएगा। कॉम्पिटेंस बीइंग द बेसिस ऑफ द प्रमोशन काबिलियत के आधार पर देंगे, इससे क्या होगा, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। पेपर फॉर्मेलिटी इंक्रीज।
फालतू की पेपर फॉर्मेलिटी हमारी बढ़ जाएगी। रेड टेपिज्म इंक्रीज, लाल फीताशाही बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर्सनल रिलेशन को हम इग्नोर कर देंगे। लैक ऑफ इनिशिएटिव इन द वर्कर में पहल करने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि एक पर्सन को जो हमने काम दे दिया उसको वही काम करना है पूरे टाइम तक। हो सकता है हमने एक बंदे को वर्कर प्रमोशन की काफ़ी हद तक कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो बंदा वही काम करता रहेगा, किसी काम में भी वो एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। वर्कर्स अपोज चेंज, अगर कोई भी नया चेंज करेंगे इस टाइप के सिस्टम के अंदर तो लोग उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें मैनेजमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। लास्ट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग चेंज का विरोध करते हैं वहाँ पर इस टाइप के सिस्टम को अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। ये हमारा केवल जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हीं के लिए ये सिस्टम सुटेबल हो सकता है, नहीं तो हर एक स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन काम करना नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं, काम हमारी पसंद का भी हो, अकॉर्डिंग टू हमारे स्पेशलाइजेशन भी हो, जिससे हमारी सैलरी भी बढ़े, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी बढ़े। इसलिए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है वो आज के टाइम में सुटेबल नहीं है। थैंक्स स्टूडेंट्स।